हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी नोटिफिकेशन नहीं निकला है एमटीएस का, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी जो एसएससी में रिफॉर्म्स चले हुए हैं, जैसे कि उन्होंने जो उनकी एग्ज़ाम की एजेंसी है वो चेंज कर दी है। ठीक है, तो उसके कारण क्या है, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। ठीक है, और डिले भी मतलब कि जैसे एसएससी ने बोला है कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो सीरियल वाइज होंगे, जैसे पहले सीजीएल का होएगा, फिर सीएचएसएल का होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद एमटीएस का होगा। तो इसलिए एमटीएस का एग्ज़ाम हमें थोड़ा एंड में ही देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें अपनी तैयारी है जो वो अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी के टाइम पे कंपटीशन है जो वो बहुत हाई हो चुका है। ठीक है, कई सालों से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो इसलिए कंपटीशन को देखते हुए आपको अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आज हम उसके लिए एक स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो सकता है। ठीक है, 100% की गारंटी कोई भी नहीं देता, लेकिन अगर आप हमारी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो यकीन मानिए आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले अगर हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया मैथ, फिर रीजनिंग, उसके बाद जीके और फिर इंग्लिश। ठीक है, तो मैथ का सभी को पता है 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें, रीजनिंग के भी कितने हैं 20 हैं, और जीके के आएंगे 25 और इंग्लिश के भी कितने आएंगे 25, यानी कुल मिलाकर 90 क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अगर हम आपको स्ट्रेटजी अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। तो आप मैथ को कहाँ से करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसको मैथ अच्छे से क्लियर है वो सिर्फ प्रैक्टिस करेगा। कहाँ से करेगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन जिसका क्लियर नहीं है, जो फ्रेशर है, वो क्या करेगा, आदित्य रंजन सर हैं, आदित्य रंजन सर की उन्होंने 2024 में जब सीजीएल का एग्ज़ाम होना था तब मैराथन ली थी, 51 डेज़ मैराथन। ठीक है, 51 डेज़ मैराथन ली थी उन्होंने। तो वहाँ से आपको क्या करना है, डेली एक टॉपिक को अपने को कवर करना है। ठीक है, आप डेली एक टॉपिक की वीडियो देखनी है आपको, फिर नेक्स्ट डे उसके क्या करने हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सिर्फ पीवाईक्यू ही करेगा। कहाँ से करेगा, देखिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक पे जाना है, टेक्स्ट बुक पे जाकर वहाँ पे पीवाईक्यू है जितने भी, उनको डेली आपको सोल्व करना है टॉपिक वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज आप क्या करना, वहाँ से पीवाईक्यू निकाल लेना और वहाँ से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। फिर उसके बाद अच्छा, डेली एक मॉक लगाना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे करना है, मॉक कैसे एनालाइज करेंगे आप। ठीक है, अभी हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी ही बात कर रहे हैं। जैसे अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग सबको आती है। ठीक है, तो मतलब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो बच्चों को थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन मोस्टली रीजनिंग सभी बच्चों को आती है। लेकिन जिसको नहीं आती है वो क्या करना है, एक बार पीयूष सर से आप वीडियो देख लीजिएगा, या आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक नहीं आता, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पीयूष सर की वीडियो है जो यूट्यूब से वो करनी है, और फिर क्या करना है, फिर से वही टेक्स्ट बुक से आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अपना चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यू वहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, जितने हो सके उतने कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, ताकि उस पर आपकी जो पकड़ है वो अच्छे से बन पाए। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, टाइम की कमी रह जाती है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है। कैसे करोगे वो भी हम आगे बताएंगे आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आपको डेली क्या रूटीन बनाना है। देखो, मॉर्निंग में भी आपको आधा घंटा और शाम को सोते टाइम भी आधा घंटा आपको देना ही पड़ेगा वो कैब को। ठीक है, ये टाइम आपको किसके लिए देना है, वो कैब के लिए। वो कैब कैसे, जैसे कि मान लो 50, अगर फ्रेशर हैं आप तो 50-50 कर सकते हो, लेकिन जिसको अच्छी तैयारी है वो 100-100 क्या करना है, डेली के सिनोनियम और एंटोनियम आपको करनी है। ठीक है, एक दिन में सिनोनियम कर लो, जब सिनोनियम ख़त्म हो जाएंगे तब एंटोनियम स्टार्ट कर देना। तो 50-50 या फिर 100-100 आपको ये करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 50 या फिर ये तो 100 भी कर सकते, ईडियम्स कर लेना। ठीक है, ईडियम्स करनी है, और फिर ऐसे ही आपको क्या करना है, 50 या फिर 100 ही वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। ठीक है, कहाँ से करना है, ये ब्लैक बुक से।
तो जो ब्लैक बुक की है प्रीवियस ईयर की बुक, वहाँ से आपको ये वो कैब है उसको कंप्लीट करना है। तो डेली आपको कम से कम 1 घंटा वो कैब को देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आती है बात ग्रामर की। तो ग्रामर के लिए आप नीतू मैम की जो प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, वहाँ से आपको क्या करना है, ग्रामर के टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अगर आपको बुक से समझ आ जाता है, जैसे एक आपने एक दिन एक टॉपिक कर लिया, नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चन भी साथ में ही क्वेश्चन दे रखे प्रैक्टिस के लिए, तो वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर किसी को वो टॉपिक समझ आ जाते हैं बुक से तो ठीक है, अगर किसी को वो टॉपिक समझ नहीं आते हैं तो हमारे चैनल पर भी MTS की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर हमने इंग्लिश के सभी रूल और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी करवा रखा है, तो आप वहाँ से भी उनको कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश की एक वीडियो बनी हुई है, 1 शॉट वीडियो, वहाँ पर आप सभी रूल्स और प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे करवा रखे हैं, तो आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। तो इंग्लिश में आपको इतना ही करना है, 1 घंटा वो कैब को देना है और 1 घंटा जैसे आप ग्रामर कर लोगे और नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। ये आपका इंग्लिश का रूटीन रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीके की, देखिए जीके का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। अगर हम इसको अभी आगे डिवाइड कर देते हैं जीके को, जैसे हो जाएगा हिस्ट्री, फिर उसके बाद आ जाएगा अपना पॉलिटी, फिर जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, इससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है आपका साइंस, साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा हो चुका है आजकल। और फिर उसके बाद आता है करंट अफेयर और फिर है एक स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, तो हिस्ट्री आपको कहाँ से करनी है, या तो आप लूसेंट की बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, या फिर परमार सर के नोट्स से भी आप कर सकते हैं। एक बार आपको सिलेबस अच्छे से करना है। ठीक है, जिसको अगर एक बार जिसने थ्योरी पढ़ रखी है तो वो PY के ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, PY के आप कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है पहले वो परमार सर की वीडियो देख लीजिए या फिर कोई लूसेंट की बुक ले ली। ठीक है, तो कहीं से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, हिस्ट्री हमने हमारे चैनल पर भी 16 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट करवा रखी है ट्रिक के साथ, तो आप वहाँ से भी वीडियो वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी के भी मतलब गिने चुने टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो टॉपिक आपको अच्छे से कर लेने हैं। तो वो आप या तो लूसेंट से कर सकते हैं या फिर परमार सर के नोट्स से भी आप उनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए भी आप परमार सर के नोट्स पढ़ सकते हैं, या फिर आप सब क्या कर सकते हैं, जैसे ये सभी सब्जेक्ट है ना, इनके लिए आपको क्या करना है, एक तरीका बेस्ट रहेगा परमार सर की 1 शॉट वीडियो। ठीक है, परमार सर की आपको क्या करनी है, 1 शॉट वीडियो देख लेनी है। वो 3 घंटे या 4 घंटे की होगी और उससे आपका सिलेबस है जो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही करना है इसमें। फिर स्टैटिक की वीडियो देख लीजिएगा आप। स्टैटिक में क्या होता है, अच्छा कुछ चैप्टर होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि स्टैटिक का हम बता देते हैं इधर। म्यूज़िक हो गया, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कौन प्ले करता है। ठीक है, डांस हो गए, क्लासिकल डांस, फोक डांस हो गए, फेस्टिवल्स वगैरह हो गए, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये आप टॉपिक है ना, एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लेना। और जैसे कि आप मान लो एक टॉपिक कर लिया तो उस पर टिक लगा लो कि हमारा ये टॉपिक हो गया, फिर अगले दिन अगला टॉपिक कर लो। तो इस टाइप से आपको स्टैटिक जीके अपनी कंप्लीट करनी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स से इतने कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस कुछ डेफिनेशंस आप पढ़ लेना अच्छे से, और करंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स आपको कर लेनी है। अच्छा, साइंस है, जो साइंस का वेटेज अब बढ़ गया है, तो साइंस आप 9-10th की कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम हमारे चैनल पर भी साइंस की वीडियोस अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप 9-10th कंप्लीट कर सकते हैं। NCERTs, ठीक है, NCERT आजकल जो क्वेश्चन है ना, वो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया, वो NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वहाँ से आपको करना है। उसके बाद आती है बात करंट अफेयर की। तो देखिए, करंट अफेयर का क्या होता था पहले, किसी भी साल का पूछ सकते थे, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, इससे करंट अफेयर पूछते थे। लेकिन मुझे जैसा कि अब लगता है कि रिफॉर्म होने वाले हैं, तो वो सिर्फ 1 ईयर का ही करंट अफेयर पूछेंगे। ठीक है, तो आपको 1 साल का करंट अफेयर किसी भी चैनल से, जैसे रवि सर करके हैं एक, तो किसी भी चैनल से आप करंट अफेयर डेली क्या कर सकते हैं, मंथली आप करंट अफेयर कर सकते हैं। जैसे 1 मंथ की कर ली, फिर दूसरे मंथ की ऐसे कर ली। ठीक है, तो वो करंट अफेयर आप एग्ज़ाम की जब डेट आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब शुरू करना है आपको करंट अफेयर, अभी शुरू नहीं करना है इसको। ठीक है, तो ये आपका जीके का सिलेबस था, मतलब जीके की स्ट्रेटजी थी। तो दोस्तों, हम हमारे चैनल पर भी जैसे कि PYQ स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम पॉलिटी की करेंगे। ठीक है, पॉलिटी के PYQ के अकॉर्डिंग ही, मतलब क्या करेंगे हम,
PYQ स्टार्ट करेंगे और उसी से हम आपका सिलेबस भी कवर करवा देंगे। कैसे करवा देंगे, जैसे कि PYQ अगर हम कर रहे हैं तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उसके सारे कॉन्सेप्ट, तो इस तरीके से हम पूरी पॉलिटी को कंप्लीट कर देंगे। हिस्ट्री भी हमने कंप्लीट कर रखी है वैसे ट्रिक से, वो भी आप देख सकते हो। और साइंस के भी कोशिश करूँगी मैं कि 9th-10th की NCERTs हैं जो उनकी वीडियो अपलोड कर दूँ यहाँ पर, ठीक है। तो वो आप कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि सबसे पहले आपको पॉलिटी करनी है या साइंस करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिलेबस करना है और डेली आपको एक PYQ ज़रूर करना है, ठीक है। एक PYQ है जो टेक्स्ट बुक से डेली आपको एक PYQ लगाना है। अच्छा, मॉक नहीं लगाने, कई बच्चे क्या करते हैं मॉक लगाने बैठ जाते हैं, पहले नहीं, आपको सिर्फ PYQ लगाने हैं क्योंकि PYQ से ही क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, तो PYQ लगाने हैं। और कई स्टूडेंट डाउट में है कि एजेंसी चेंज हो गई है तो PYQ देगी या नहीं देगी, तो देखिए एजेंसी चेंज हो गई है लेकिन क्वेश्चन PYQ से ही बनेंगे आपके, तो आपको PYQ एक लगाना है। डेली एक आप मॉक टेस्ट लगाओगे PYQ का, ठीक है। वो लगाने के बाद उसको अच्छे से आधा घंटा कम से कम उसको एनालाइज करोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो आपको एनालाइज भी करते रहना क्या आपकी कमियां थी, तो वो सब कुछ आपको अच्छे से कर लेना है। तो डेली आपको अगर आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करोगे, जैसे कि कैसे टाइम टेबल सेट किया, 1.5 घंटा तो मान लो आपका इसमें लग गया PYQ में, ठीक है, मॉक टेस्ट में लग गया आपका 1 घंटा एग्ज़ाम का और 30 मिनट आपके ये लगा लो आप उसको एनालाइज करने के लिए। अच्छा, उसके बाद 2 घंटे आप मैथ को दोगे, 1 घंटा आप रीजनिंग को दोगे, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे आप इंग्लिश को दोगे, 1 घंटा वोकैब, 1 घंटा ग्रामर, और उसके बाद 2 घंटे कम से कम आप GK को दोगे। GK को ज़्यादा भी टाइम आप दे सकते हो लेकिन मिनिमम 2 घंटे तो आपको ज़रूर देने हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपको आपका टाइम टेबल सेट करना है। बाकी आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको कौन से सब्जेक्ट पहले करना है GK का, ठीक है, पॉलिटी या फिर साइंस, हम किसी के भी मतलब PYQ से या फिर कॉन्सेप्ट से आपका सिलेबस कवर करवा देंगे यहाँ से। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है ग्रुप का, तो वहाँ पे आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।